डरिए मत, एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में, छोटा सा, कभी कोई बात आ जाए तो बिल्कुल डट के मार देना। 20 घंटे आपको हर घर में बिजली मिलेगी, क्योंकि इनका कूड़ा कचरा पतरे मतरे तार वहीं जो लगा दे पूरे समय। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के केंद्र के मंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के राम राज्य में क्या नया नियम लागू होने वाला है कि अगर किसी अन्य सरकार में कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया है तो उस कर्मचारी को उस पार्टी का मान लिया जाए और सरकार बदलने पर उसको बाहर कर दिया जाए। क्या मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ जी जितने लोगों को नियुक्ति पत्र पकड़ा रहे हैं, अगर सरकार बदलती है तो उन पर भाजपाई होने का आरोप लगाते हुए उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? योगी आदित्यनाथ जी के श्रम एवं सेवायोजन के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, जिनको मन्नू कोरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को पत्र लिख करके इसी तरह की मांग की है। और हैरत की बात देखिए, मंत्री जी ने उस पत्र को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के पास भेजा, उन्होंने विशेष सचिव के पास भेजा। मतलब उस पत्र का मंतव्य समझे बिना तेजी से सचिवालय में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उस पत्र में राज्य मंत्री ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल के समय ललितपुर के जिला अस्पताल में जिन संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई थीं, वो सब सपाई मानसिकता के हैं, नेतागिरी करते हैं, कोई काम नहीं करते, इसलिए अब नई नियुक्ति निकाली जाए और उसमें सुयोग्य एवं कर्मठ भाजपाई कार्यकर्ताओं को नौकरी दी जाए। मतलब अब नौकरियां भी योग्यता या शिक्षा नहीं बल्कि यह देख करके दी जाएगी कि फलाना व्यक्ति किस पार्टी को बिलोंग करता है। हालांकि पत्र जब यह वायरल हुआ तो ललितपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र लोधी ने इससे पल्ला झाड़ा, लेकिन मंत्री अपने लेटर पैड पर स्वास्थ्य मंत्री को कुछ भेज रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये निजी राय कैसे हो सकती है? यहां तक कि ललितपुर के सीएमओ ने भी मंत्री को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि कोई भी संविदा कर्मचारी ना राजनीति से जुड़ा है ना नेतागिरी करता है, ये मंत्री जी के निजी विचार हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों को भाजपाई बताते हुए नौकरी पर रखा जाएगा, क्या गारंटी है कि वो नेतागिरी नहीं करेंगे? मोदी योगी के शासनकाल में अभी तक तो बड़े बड़े पदों पर आरोप लगते थे कि नियुक्ति करते समय, कुलपति बनाते समय, डीजीपी बनाते समय, प्रमुख सचिव बनाते समय, एसपी डीएम बनाते समय लोगों की योग्यता नहीं बल्कि जाति और उनकी संघीय पृष्ठभूमि खंगाली जाती है। लेकिन अब संविदा कर्मचारियों जैसे पदों पर भी राजनीति का घालमेल करने वाले मन्नू कोरी का यह पहला अजीब बयान नहीं है, बल्कि शायद वो बार बार भारतीय जनता पार्टी की पसंद इसीलिए बनते हैं कि वो अमूमन अपने समाज के लिए नहीं बल्कि इसी तरह के ऊट पटांग के बयानों के लिए जाने जाते हैं। ललितपुर की मेहरौनी सीट से दोबारा विधायक चुने गए हैं। बुंदेलखंड में स्वतंत्र देव सिंह के बाद दूसरे मंत्री बनाए गए थे, तो मन्नू लाल कोरी जी में कुछ तो क्वालिटी होगी कि पिछली सरकार में भी मंत्री बने थे और इस सरकार में भी मंत्री बने हैं। बिल्कुल क्वालिटी है। मन्नू लाल कोरी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इस बात को समझने का कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और दलित की विभिन्न जातियों में कॉम्बिनेशन साधने के लिए जब किसी व्यक्ति को पिक करती है, मतलब चुनती है, तो उसमें क्वालिटी ढूंढती है कि वो अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ गुलाम होना चाहिए। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता अलग बात है, लेकिन वैचारिक गुलामी अलग बात है। मन्नू लाल कोरी इस उदाहरण में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। मन्नू लाल कोरी जी की कोई तस्वीर आप गूगल पर ढूंढ के दिखा दीजिए जिसमें माथे पर यह विचारधारा की टिप्पी गोल गोल बड़ी बड़ी ना लगी हो। चुनौती देके कह रहा हूं कि तस्वीर ढूंढी ही नहीं जा सकती। इसके अलावा जब उनके बयान देखेंगे तो किसी भी बयान में अभी तक अपनी जाति ही सही, जाति वर्ग को लेकर के, क्षेत्र के पिछड़ेपन को लेकर के तकलीफ नजर नहीं आती। लेकिन बीजेपी का जो मूल एजेंडा है
वो उनके कपड़ों में, उनके चेहरे में स्पष्ट तौर पर झलकता है। मन्नूलाल कोरी जी में अन्य जो क्वालिटियां हैं वो उनके बयान से समझ सकते हैं। विभिन्न बयान सुनिए। 18 से 44 उम्र में और 44 से 60-65 70 तक 80-90 तक जो जैसी उम्र का हो उनको अलग वैक्सीन है। एक ही है? अच्छा, वैक्सीन एक ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। 20 घंटे आपको हर घर में बिजली मिलेगी, क्योंकि इनका पूरा कचरा पतरे मतरे तार वहीं जो लगा दे पूरे अब फिर समेटा समेटी में पहले तो फिर टूट गए, सो उन्हें समेटा था उन्हें। डरिए मत, एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में, छोटा सा। कभी कोई बात आ जाए तो बिल्कुल डट के मार देना, कोई चिंता नहीं करना। देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के केंद्र के मंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा 80 राशन कार्ड दुकानों पर। योगी सरकार के एक मंत्री के ये विभिन्न बयान सुनकर आपको ऐसा नहीं लगता कि मन्नूलाल कोरी मंत्री पद के लिए फिट नहीं है? फिर क्या वजह है कि पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी उनको मंत्री बनाया गया? इस बात को समझने के लिए आपको इस तस्वीर की तरफ लौटना पड़ेगा। ये हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। जब राष्ट्रपति बने थे तो हल्ला मचाया गया था कि दलित समाज से राष्ट्रपति बनाए गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले समाज के हित में बयान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के धार्मिक एजेंडे में एकदम फिट बैठते थे। जब भी राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले किसी न किसी मंदिर में अपमान करवाने जरूर गए। अब इस तस्वीर को देखिए, ये है मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। बनाई गई तो कहा गया कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ लेने से पूर्व ही विभिन्न मंदिरों में झाड़ू लगाती हुई, नंदी के कान में कुछ कहती हुई, मतलब बीजेपी की परंपरा और विचारधारा में अपने आप को फिट करती हुई नजर आई। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी नाम लिया जा सकता है। आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन जो बढ़ाया है भूपेश बघेल जी ने, उस बिल को अभी तक रोक के रखी हैं। बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री जब छत्तीसगढ़ में घुसता है तो उसकी आरती करने सबसे पहले पहुंच जाती हैं। खैर, इन लोगों के अलावा अगर उत्तर प्रदेश में ही आप देखते हैं तो धर्म के मामले में केशव प्रसाद मौर्य जितने जल्दी अपना मुंह खोलते हैं, विभिन्न तस्वीरों में टिप्पी जरूर नजर आती है। स्वतंत्र देव सिंह 10 साल के बच्चे के पैर धुलते नजर आते हैं। शायद इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो आप ब्रजेश पाठक या ब्राह्मण शिरोमणि कह करके बीजेपी में शामिल करके पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाए गए जितिन प्रसाद की भी नहीं नजर आ सकती। धर्म के मामले में जितिन प्रसाद जितने जल्दी बयान नहीं देते हैं, उससे पहले बयान केशव प्रसाद मौर्य या स्वतंत्र देव सिंह से दिलवाया जाता है। ये तो मैंने चंद उदाहरण बताए। लालजी निर्मल से लेकर के गिरीश यादव, तमाम सारे ऐसे पिछड़े दलित नेता हैं जो अपने समाजों के प्रति प्रतिबद्धता या बयान या उनके हिस्सेदारी पर एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन बीजेपी के एजेंडे पर तुरंत अपना मुंह खोल करके समय समय पर यह प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं कि हां, मैं पूर्णतः तुम्हारी मानसिकता का गुलाम हूं। मन्नूलाल कोरी उसी फेहरिस्त की एक छोटी कड़ी है, इसलिए उनका यह पत्र मेरे लिए कोई खबर नहीं बल्कि एक सैंपल सर्वे था कि लोगों को बताया जा सके कि बीजेपी ने विभिन्न जातियों के मुखौटे जो अपने यहां बना रखे हैं, चुनाव के समय उनके समाजों को उन्हीं मुखौटों को दिखाया जाता है। उनकी प्रतिबद्धता वास्तव में उनके समाजों के प्रति या बीजेपी की विचारधारा के प्रति कितनी है। बहरहाल, मंत्री जी के इस पत्र का खंडन खुद योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए, क्योंकि यह गलत परंपरा का द्योतक है। अगर इस तरीके से परंपरा चल पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद आत्मघाती और घातक कदम होगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।